गाइस, खाने की बात की जाए तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके मुंह में पानी आ जाता है। बहुत सी खाने की चीजें ऐसी है जो हमें पसंद होती है, लेकिन उसे खाते वक्त हमने ये कभी नहीं सोचा कि आखिर ये चीजें बनाई कैसी जाती है। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे मजेदार खानों की चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। केक डेकोरेटिंग। केक आजकल किसे पसंद नहीं है। केक एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर बच्चों को पसंद होती है। बर्थडे में केक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये दिखने में जितना सुंदर होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आज के ज़माने में उसे बनाना बहुत आसान हो चुका है। आपने कभी सोचा है कि केक आखिर बनता कैसे है? सबसे पहले 3 चॉकलेट ब्रेड को क्रीम लगाकर उन्हें एक के ऊपर एक बिछाया जाता है। उसके बाद आप जो ये मशीन देख रहे हो उसमें इस चॉकलेट ब्रेड को रखा जाता है। मशीन में जो फ्लावर डाला गया है उस क्रीम को ब्रेड पर पूरी तरह से लगाया जाता है। फिर आगे उसे क्रीम डिजाइनिंग के लिए भेजा जाता है। बाद में उस मशीन में लगाए गए डिजाइन को बड़ी ही बारीकी से केक पर छापा जाता है और आखिर में केक को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। नूडल मेकिंग। बहुत से लोग स्नैक्स में नूडल्स खाना पसंद करते हैं। बाजार में बहुत से प्रकार के नूडल डिशेस होती है, पर उन्हें बनाना लगभग सेम ही होता है। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मशीन में आटा और नमक डाल दिया जाता है। बाद में मशीन उस आटे को अच्छी तरह से मिला लेती है। उसके बाद मशीन डाले गए आटे को नूडल का आकार दे देती है। फिर आगे नूडल को स्टीम करने के लिए भेजा जाता है। बाद में नूडल को हाई स्पीड घूमने वाले रोलर पर अच्छी तरह से घुमाकर सुखाया जाता है। उसके बाद उसे फिर एक बार स्टीम किया जाता है। फिर उसे ठंडी हवा से सुखाकर आखिर में पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। पांडा कैंडी मेकर। चॉकलेट्स और कैंडीज खाना हर कोई पसंद करता है, लेकिन बच्चों को कैंडीज खास तौर पे पसंद आती है। इनमें भी कई तरह की कैंडीज होती है, उनमें से एक है पांडा कैंडी। लेकिन क्या आपको पता है कि इनको बनाया कैसे जाता है? इन कैंडीज को बनाने की शुरुआत हाथों से की जाती है। सबसे पहले शुगर सिरप को गर्म करके उसमें कलर और फ्लेवर डाल दिया जाता है और उसका अच्छा सा मिक्सचर बना दिया जाता है। फिर इस मिक्सचर को एक हुक पर लगाकर 150 से 200 बार खींचा जाता है, जिससे उसके अंदर के सारे एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं और बाद में कैंडी भी क्रंची टेक्सचर की बनती है। फिर इस पर हाथों से कई लेयर से पांडा का डिजाइन बनाया जाता है, जो वाकई में काफी कमाल का और अच्छा भी लगता है। इसी तरह से छोटे रोल्स भी बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में काट कर कैंडीज बनाई जाती है। देखने में ये जितना आसान लगता है, इस कैंडी को बनाना उससे कई ज्यादा मुश्किल है और आखिर में इतनी मेहनत के बाद ये टेस्टी कैंडीज तैयार हो जाती है। मैगी मेकिंग। मैगी नूडल के बारे में तो सभी जानते हैं और बहुत लोग इसे मजे से खाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मैगी की फैक्ट्री देखी होगी। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले फ्लावर यानी आटे की जरूरत पड़ती है। इस आटे को एक मशीन में पानी के साथ अच्छे से मिलाया जाता है, फिर उसे आगे बाहर निकाला जाता है। उसके बाद एक मशीन उसे मैगी का आकार देकर अच्छे से काट लेती है। बाद में उसे मसाला के मिक्सचर में से गुजारा जाता है और उसे एक बार फोल्ड करके स्पाइसी मसाला डालकर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। ओरियो बिस्किट। बिस्किट्स तो लगभग सभी लोग खाते हैं। ज्यादातर बच्चों को इन्हें खाना पसंद होता है, जिनमें से एक है ओरियो बिस्किट। इन्हें बनाने की शुरुआत 1912 में की गई थी, जिसे सैंडविच कुकी भी कहा जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले शुगर पाउडर, कोको पाउडर, ऑयल और कुछ खास इंग्रेडिएंट्स को एक मशीन में डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। बाद में उनका लिक्विड मिक्सचर होने के बाद उसमें फिर से पानी और ड्राई आइस को डाला जाता है। उसके बाद मशीन में फिर एक बार कुछ खास तरह के इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है और कुछ ही देर में कुकी क्रीम बनकर तैयार हो जाती है। बाद में बनाई गई क्रीम को दूसरी मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें बिस्किट का आकार दिया जाता है। ये मशीन हर घंटे 4000 बिस्किट बनाने का काम करती है। उसके बाद उन्हें बेक करने के लिए कन्वेयर बेल्ट के जरिए ओवन में से गुजारा जाता है। फिर उन्हें बड़े बड़े फैंस की मदद से ठंडा किया जाता है। यह सब होने के बाद उन्हें एक एक लाइन से आगे भेजा जाता है, जहां एक लाइन के बिस्किट को सीधा और दूसरी लाइन के बिस्किट को उल्टा करके रखा जाता है। फिर एक रोलर की मदद से दोनों बिस्किट के बीच में क्रीम लगाई जाती है। इस तरह बिस्किट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं और उन्हें आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। ऑरेंज जूस। जूसेस शरीर के लिए बहुत हेल्दी होते हैं
ऑरेंज में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और बहुत से लोगों को ऑरेंज जूस पीना बहुत पसंद भी होता है, लेकिन इन्हें कैसे बनाया जाता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले फ्रेश ऑरेंजेस को मशीन में कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, फिर इनमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से पीसा जाता है और ऑरेंजेस को जूस में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद बनाए गए जूस की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, बाद में उन्हें बड़े बड़े टैंक में भरा जाता है और फिर पैकेजिंग की शुरुआत की जाती है, जहां एक मशीन बॉटल्स को एक बार अच्छे से धो लेती है, फिर दूसरी मशीन उनमें जूसेस भरने का काम करती है और उन पर बॉटल कैप्स लगाकर पैक किया जाता है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से बॉक्स पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां एक कर्मचारी हाथों से बॉटल्स को चेक करता है। उसके बाद इन बॉटल्स को 2 कर्मचारियों के जरिए एक एक करके बॉक्स में पैक किया जाता है। पैक किए गए बॉक्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर सील करने के लिए भेजा जाता है और आखिर में यह मजेदार ऑरेंज जूस तैयार हो जाता है। शुगर मेकिंग मशीन। चीनी आजकल लगभग हर खाने में इस्तेमाल की जाती है, फिर चाहे वो चाय हो, चॉकलेट हो या फिर कुछ और। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीनी बनती कैसे है? आप सबको तो ये पता ही होगा कि चीनी गन्ने से बनाई जाती है। सबसे पहले गन्नों को मशीन के जरिए खेतों से काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है और एक बड़े से कंटेनर में डालकर उन्हें धोया जाता है। फिर उन्हें एक ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल भूसा बना दिया जाता है। फिर उस भूसे को एक बड़े से कंप्रेसिंग मशीन में डालकर उसका जूस निकाला जाता है। फिर उस जूस में थिकनर डालकर उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और उस जूस से अनचाहे पदार्थ निकाल दिए जाते हैं। फिर इस जूस को एक बड़े से बॉयलर में डालकर काफी समय तक उबाला जाता है। इसके साथ ही एक दूसरे कंटेनर में पाउडर व्हाइटनर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को पानी में पकाया जाता है और बाद में इसे जूस के साथ मिक्स कर देते हैं। फिर ये जूस एक मिक्सचर या पेस्ट का रूप ले लेता है। उसके बाद इस मिक्सचर को कई घंटों तक पकाया जाता है, तब जाकर यह मिक्सचर शुगर क्रिस्टल्स में बदलने लगता है। फिर इसे एक मिक्सर में डालकर घुमाया जाता है, जिससे कि ये बारीक चीनी तैयार हो जाती है। इसी तरह रॉ ब्राउन शुगर और क्रिस्टल व्हाइट शुगर भी बनाई जाती है। गाइस, नेक्स्ट है गमी कैंडी। जेली कैंडी बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिसे 20वीं सेंचुरी में पहली बार बनाया गया था। ये कैंडी पूरी तरह से जेली से बनाई जाती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन होते हैं और इस कैंडी के ऊपर चीनी डाली जाती है, जिससे ये और भी ज़्यादा मीठी और टेस्टी लगती है। लेकिन कई सारे लोग नहीं जानते कि इस कैंडी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जेली कैंडी को बनाने के लिए उसके रॉ मटेरियल को लिया जाता है और फिर एक बड़े से टैंक में पानी उबालकर उसके अंदर इस रॉ मटेरियल को डाला जाता है। जब मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब इसकी जांच की जाती है, जिसके बाद इस मिश्रण को आगे कलर और फ्लेवर दिया जाता है। फिर मशीन की मदद से इस जेली को कैंडी वाले सांचों में भरा जाता है, जहां यह मशीन छोटे छोटे गोल सांचों में इस जेली को भर देती है। उसके बाद यह मशीन इस ट्रे को उठाकर एक सरल रूप से रखती है और बाद में इन सांचों में से कैंडी को निकालकर कन्वेयर बेल्ट पे रखकर आगे भेजा जाता है और फिर इन्हें वाइब्रेटिंग रोलर में डाला जाता है, जिससे कि कैंडी एक दूसरे से नहीं चिपके और आगे इन कैंडीज को गोल घूमने वाले रोलर में से गुजारा जाता है, जहां इन कैंडी को चीनी के साथ अच्छे से मिलाया जाता है, जिसके बाद जेली कैंडी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और फिर पैक होकर मार्केट में आती है। कुरकुरे। आजकल कुरकुरे खाना किसे पसंद नहीं है। कुरकुरे बहुत से लोगों की मनपसंद चीज बन चुकी है। इन्हें बनाने की शुरुआत 1999 में की गई थी, जो आज भी बहुत मशहूर है। आप कुरकुरे तो रोज ही खाते होंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। इसकी शुरुआत कॉर्न, ग्राम और स्पाइस मसाला से की जाती है। इन रॉ मटेरियल को अच्छी तरह से एक मशीन में पानी डालकर मिलाया जाता है। उसके बाद दूसरी मशीन कुरकुरे को आकार देकर उसे बाहर निकालती है। फिर उन्हें अच्छे से तेल में फ्राई किया जाता है। बाद में उन्हें स्पाइसी मसाला में मिलाया जाता है और आखिर में उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है।
और गाइस अब लास्ट में आता है साबूदाना मेकिंग। साबूदाना के बारे में तो सभी जानते होंगे। इसे ज्यादातर फास्ट में या फिर नाश्ते में खाया जाता है। ये सफेद मोती जैसे दिखने वाले साबूदाने पूरे नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। इनकी शुरुआत तैपियों के कंदों से की जाती है जो कि बिल्कुल शकरकंद जैसे दिखाई देते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है जो कि मानवीय शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। तो देखते हैं कि इन साबूदाने को आखिर बनाया कैसे जाता है। पहले पड़ाव में उन पर लगे हुए छिलके को हटाया जाता है, फिर उसे पानी में अच्छी तरह से धोया जाता है। आगे उन कंदों को एक क्रशिंग मशीन में डाला जाता है और उनका रूपांतर व्हाइटिश लिक्विड में किया जाता है जो कि बहुत ही शुद्ध होता है। फिर उस पदार्थ को छलनी से गुजारा जाता है ताकि उसमें कोई भी प्रकार के ठोस पदार्थ ना हो। अब उस दूध जैसी चीज को अच्छी तरह से सुखाकर उस साबूदाने के छोटे छोटे बॉल्स करने के लिए भेजा जाता है और आखिर में इस तरह से साबूदाना मशीन से तैयार हो जाता है। सो गाइस, आपको इनमें से कौन सी बनाने की प्रोसेस सबसे ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।